हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस विथ मोटिवेशन में। इसका फर्स्ट वीडियो बन गया है जो कि पूरे स्टोरी को उस वीडियो में समझा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं इसका हिंदी अर्थ तो जाकर देखें, उसमें पूरे इस स्टोरी को बताया गया है और उसमें कुछ शब्दार्थ को भी बताया गया है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कहानी को जानने के बाद से हम लोग शब्दार्थ को जानेंगे और उसके बाद से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अलस कथा, इसमें आलसियों की कहानी दिया हुआ है। ये है संस्कृत पार्ट 3। इसमें जो भी मतलब जितने भी आलसी लोग होते हैं, आलसी लोग का काम कैसा, मतलब वो लोग अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, वो किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। तो इसका लेखक जो है उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति एक मैथिली कवि थे और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत में साहित्य ग्रंथ को लिखे थे। वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक थे और एक मिथिला के मंत्री थे जो कि उनका नाम था वीरेश्वर। वो स्वभाव से दानशील और करुणामयी थे। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी मतलब जितने भी आलसी लोग होते हैं उनको वो भोजन, अन्न और वस्त्र दान करते थे। इसमें जो लोग असहाय भी थे, जिनके पास कुछ नहीं था, गरीब लोग थे, उनको भी वो क्या करते थे, भोजन और वस्त्र को ग्रहण कराते थे। उसी के प्रति देखते हुए बहुत सारे लोग जो मतलब लोग जैसे पेटू लोग हो जाते हैं, वो लोग भी उसमें जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब को देखते हुए अलसला का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ के जो भी कर्मचारी थे वो सोचते हैं कि अलसला का जो भी खर्चा है आखिर इतना बढ़ कैसे गया है। तो वो लोग ये सब चीज़ को देखते हुए वो सोचते हैं कि इस अलसला में बहुत सारे लोग भर गए हैं, जो कि कुछ लोग तो आलसी लोग हैं और कुछ लोग आलस के रूप में लोग बनावटी आलसी बैठे हुए हैं। तो यही सब को सोचते हुए उन्होंने इस अलसला में सोते हुए सारे व्यक्ति को, मतलब रात में सारे व्यक्ति सो रहे थे तभी अलसला में आग लगा दिए। तभी उसमें देखा जाता है कि जितने भी धूर्त लोग और भी जितने भी लोग होते हैं वो लोग भाग जाते हैं। जैसे धूर्त लोग हो गए, कृत्रिम लोग मतलब जो बनावटी आलसी के रूप में थे, वो लोग भाग जाते हैं और भाग जाते हैं या पलायन कर देते हैं। क्वेश्चन है कि धूर्त लोग, कौन लोग पलायन कर देते थे? धूर्त लोग। और वहाँ पे वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी, जो कि सबसे पहला आलसी बोलता है कि अहो कथम कोलाह, मतलब इसमें कैसा कोलाह है, कैसा मतलब हल्ला हो रहा है। तृतीय व्यक्ति ने कहता है कि तख्त यते यद अस्मिन गृहे अग्नि नस्ति, लगता है इस अलसला में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोलता है कि कोपी अपि धार्मिको नास्ति, य इंद्राणी जला दे शोभी कष्ट वासनम प्राविणुति, मतलब बोलता है कि कोई दानशील व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के ऊपर भींगे हुए वस्त्र को डाल दे। चौथा आलसी बोलता है कि चतुर्थ आयो वचाल कति वचन वक्तु संतु तुष्णि कंथम न तिष्ठत। चौथा आलसी बोलता है कि अरे वचालो, कितने बोलते हो, चुपचाप रहो और सो जाओ। बोलता है कि जो चौथा आलसी कहता है कितने तुम लोग बोलते हो, चुपचाप रहो और सो जाओ। फिर भी अलसला में आग लगने के बाद भी वो लोग इतने आलसी थे कि वो लोग अपने में ही बात करते हुए वहीं पे सोए के सोए ही रह गए। तभी वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो भी कर्मचारी थे वो लोग जान जाते हैं कि यही 4 को जो है वास्तविक आलसी हैं। तो उनको बचाने के लिए वो उनके केस पकड़कर बाहर निकालते हैं खींचते हुए और उनको बहुत सारे धन को देकर विदा कर देते हैं। ये कहानी होता है एंड। इसमें यहाँ तक अब हमको जानना है। यहाँ से बोले कि सजाति नाम, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वजाति नाम, तो इसको हिंदी में बोलेंगे अपनी जातियों का। अगला है कि कृत्रिम आलस्यम, स्वर निमित्तम आलस्यम, बनावटी आलसी, जो लोग वहाँ पे बनावटी आलसी के रूप में थे वही। बोले कि बहुत द्रव्य व्ययम, अधिक धनव्यय, अधिक धन का खर्च, परामिष्टम, विचारितम, इसको बोलते हैं विचार किया गया, बुद्धिया, मत्या, बुद्धि से। अगला है प्रमाद, आलस्यम, आलस्य। ठीक है, और भी कुछ है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। बोले कि अगला बोल रहा है कि परामृश्य,
हो जाएगा विचार्य, जिस विचार करके। प्रसुप्त, सुप्त, सोया हुआ। वनिनम, अगिन, अगिन को या आग। अगला है दापयति, दानम या कार्यति, दिलवाता है। गृहलग्नम, गृहलिप्तम, घर की लगी, घर में लगी, जो मतलब वहाँ पे अल्लाह सल्लल्लाहु में जो आग लगी थी। बोलेगी प्रभिदम, प्रौधमानम, फैली हुई या बढ़ी हुई। अगला बोले कि ईर्षद, अस्तोकम, थोड़ा। इसके आगे बोले कि जलादेह, नीरेन, आर्द्र। इसका अर्थ हो जाएगा जल से आर्द्र। अगला है कटेह, आस्तरे, चटाई या आसनों से। प्रावीण्योति, आच्छादयति, ढकता है। तूष्णीम, मौनम, मौन। आलापम, वर्ताम, बातचीत। आकृष्य, समीपम, आनय। इसका अर्थ हो जाएगा खींच करके। अगला है आलोक्य, दृष्टवा, देखकर। ये हुआ यहाँ तक शब्दार्थ कंप्लीट। अब हम जानते हैं इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि अलस कथा पाठ कुतः संकलित। अलस कथा पाठ जो है किससे संकलित है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से संकलित है। 2 नंबर क्वेश्चन बोले कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन बोले कि मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो हैं विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितना है? तो 4 वास्तविक आलसियों की संख्या। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है 6 नंबर, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी लोग अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन जो है बोले कि वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे। क्वेश्चन अगला है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाई गई। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रही है कि अलसशाला में आग लगने पे कितने लोग नहीं भागे? क्वेश्चन 12 नंबर था कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति शोकार्य मूला ही ... के न धावंती जंतु, यह उक्ति किस पाठ से संग्रहित है? तो ये जो है अलस कथा पाठ से संग्रहित है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग पलायन हो गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 बोलते कि अलस कथा ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर थे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि वीरेश्वरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानशील भी था, करुणामयी भी था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, दोनों हो जाएगा। ये भी होगा आंसर, ये भी होगा आंसर। ठीक है। अगला बोला कि 19 नंबर, अपीत विग्रह द्रव्य का भक्ष कौन कर रहे थे? दूषिका। पत्रेव गति बल का नाम जननी गति रिक्त स्थानों में कौन पद है? तो इसका हो जाएगा स्त्री नाम। मतलब पति की गति को समझते हैं कौन? पति गति को। और बालक की जननी कौन होती है? तो स्त्री होती है।
क्वपि तथा धार्मिका नास्ति डॉट 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 कटे कटे वासनाम पापरिणोति किसने कहा? तो ये कहा तीसरे आलसी ने। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलग सला में आग किसने लगाई? तो अलग सला में आग अलग सला के कर्मचारियों ने लगाई। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है अलग सला पाठ में अहो कथ्यम कोलाह किसकी युक्ति है? तो अहो कथ्यम कोलाह सबसे पहला जो आलसी था उसी की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कि अलग सला में आग कब लगाई गई? तो अलग सला में आग जब सब सो रहे थे तभी अलग सला में आग लगाई गई। तो इतना ऑब्जेक्टिव और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि इसी से रिलेटेड देख लेते हैं उसको भी। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है मिलते जुलते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन पहले से करा दिया गया है उस क्वेश्चन को आप लोग को नहीं लिखना है, और जो क्वेश्चन को नहीं कराया गया है उस क्वेश्चन को आप लोग को लिख लेना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला है कि अलग सला में आग क्यों लगाई गई, तो ये क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लोग को नहीं लिखना है, सिर्फ रिवीजन के तौर पर इसको बता दे रहे हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है बोले कि अलग सला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का रक्षक जो है वो माँ होती है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? ये भी क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर जो क्वेश्चन है बोले कि स्थिति है सुख मूल्य ही डॉट डॉट के न धावंती। ये भी क्वेश्चन हो गया है जो कि पहले ही करा दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया है? ये भी क्वेश्चन हो गया केस पकड़ कर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा हुआ है या नहीं हुआ है। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर जो था वो दानशील था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। भी क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो ये सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। क्वेश्चन नंबर अगला बोल कि पतिरेव गति है बालकनाम जननी गति है रिक्त स्थानों की में कौन पद होगा? ये भी क्वेश्चन हो गया है, स्त्री नाम हो जाएगा। कॉपी तथा धार्मिका नास्ति, ये भी क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बोले कि अलग सला में आग किसने लगाई? तो अलग सला में आग अलग सला कर्मियों ने लगाई। अलस कथा पाठ में अहो कथमय कुलाह किसकी उक्ति है? तो ये पहला आलसी का ये भी क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है जो मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि वीरेश्वर थे। अलग सला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब अलग सला में आग लगाई गई। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है बोले कि अलग सला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से संग्रहित भी क्वेश्चन हो गया है। अलस कथा कैसी कथा है? तो ये जो क्वेश्चन हुआ नहीं है। अलस सला जो है ये कथा व्यागत्मिक कथा है। अगला क्वेश्चन जो है तत्कार्य यते यद्मिन गृह अग्नि नास्ति किस आलसी की युक्ति है? तो ये जो है दूसरा आलसी का है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन को लिख लेना है। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग जो थे वो पलायन हो गए। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन हो गया है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति अलस कथा पाठ के रचनाकार है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन बोले कि धुताः कृतमलस्यम 10 इत्वा भोजनम प्राप्नोति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो ये हो जाएगा किम मतलब क्या। अगला जो है 25 नंबर क्वेश्चन बोले कि नियोगी पुरुषस्य आलस्याम वह्यम दाप्यतिम निरूपयासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुन कर लिखे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कुत्र।
कुत्र मतलब कहाँ। अगला जो है क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अयम अयम वचालो कतिह वचनानि वस्तुतकम शक्तुनतः किस आलसी की युक्ति है। तो ये जो है आलसी, चौथा आलसी बोलते हैं। क्वेश्चन नहीं हुआ, ये भी क्वेश्चन को कर लेना आप लोग को। अब आगे कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला के मंत्री थे, भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बाल का नाम ... गतिः रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हो जाएगा जननी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि अलसला में कितने लोग सोए हुए थे। ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इसमें 4 लोग सोए हुए थे। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसी प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसमें इसका आंसर जो है हो जाएगा दृश्य। तो ये हुआ कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अगले पूरे क्वेश्चन को अच्छा से कर ले और इस जो कहानी आलस का था पार्ट इसको अच्छा समझ लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने 2-4 दोस्तों के साथ।